Hello बच्चों, let's read the question. The question is saying during mitosis, nuclear enveloped nucleolus begin to form and ER to reappear at option A prophase, B let metaphase, C anaphase and D telophase. तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट। तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की, तो इसका की कंसेप्ट हो जाएगा माइटोसिस। अगर हम बात करें माइटोसिस की, तो जो माइटोसिस है ये किस में होता है? ये होता है सोमैटिक सेल में। सोमैटिक सेल में भी कैसे? बोथ इन डिप्लॉयड एंड इन हैप्लॉयड सेल। फर्दर अगर हम बात करें तो ये क्या बनाता है? सो इट प्रोड्यूसेस टू डॉटर सेल। ये दो डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन करता है। फर्दर अगर हम बात करें तो ये कम टाइम लेता है कंप्लीट होने के लिए। इससे कोई वेरिएशन नहीं आता। सो नो वेरिएशंस इट कैन कॉज। अगर हम बात करें माइटोसिस की, तो माइटोसिस के कुछ स्टेजेस होते हैं जिसको हम कहते हैं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। इसके अलावा एक और होता है जिसको कहते हैं साइटोकाइनेसिस। अगर हम इसमें बात करें इस टीलोफेज की, तो ये जो टीलो होता है इसका नाम आया है टीलो से, जिसका मतलब होता है एंड। एंड फेसिस का मतलब होता है क्या? फेस आया है फेसिस से, जिसका मतलब होता है स्टेज, यानी इट इज द एंड स्टेज। अगर हम बात करें टीलोफेज की, तो इसमें क्या होता है? इसमें जो साइटोप्लाज्मिक विस्कोसिटी है, इस केस में साइटोप्लाज्मिक विस्कोसिटी जो है वो कम हो जाती है, यानी डिक्रीज हो जाती है। फर्दर अगर बात करें हम, तो इस केस में क्या होता है? जो क्रोमोसोम होते हैं वो क्या करते हैं? इट विल इलोंगेट एंड डेवलप। एंड तो जो क्रोमोसोम है वो इलोंगेट करते हैं एंड ओवरलैप कर जाते हैं। ओवरलैप वन अनदर एक दूसरे को वो ओवरलैप कर जाते हैं। क्या बनाने के लिए? टू फॉर्म क्रोमेटिन बनाने के लिए। फर्दर अगर बात करें तो जो टीलोफेज होता है, इस केस में जो न्यूक्लियोलस है ये क्या करता है? ये कंडेंस होता है एंड ये रीअपियर कर जाता है। इट रीअपियर। अगर फर्दर बात करें तो न्यूक्लियर एनवेलप बेस में असेंबल होता है अराउंड द क्रोमेटिन मास एन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रिफॉर्म अगेन, thus फॉर्मिंग द टू डॉटर न्यूक्लियाई। अगर हम बात करें क्वेश्चन की, तो ये बोल रहा है कि माइटोसिस के टाइम पे न्यूक्लियर एनवेलप न्यूक्लियोलस बिगेन टू फॉर्म एन ईआर टू रीअपियर एट the correct the correct option will be option D, that is telophase. So that's all for the question बच्चों. Hope you understood it well. Best of luck.